बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। लास्ट लेक्चर को जो है वो आपने अच्छे से ग्रिप किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और जो पिछले लेक्चर्स हमारे तमाम हैं उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे हैं और आपको जो है वो कितनी अच्छी मदद हासिल हुई है आपके लेक्चर्स के साथ आपको अपना सिलेबस तैयार करने में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो पार्ट आज के लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। सो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो पार्ट ए है वो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें ये आ रहा है, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ द पोइट, कि शायर का ख्वाब क्या था। तो आइए इसका आंसर जो है वो बोर्ड पे लिखता हूँ मैं, आप उसको नोट डाउन करेंगे। आंसर नंबर 1, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक, आंसर नंबर 1 के शायर जो है वो किस दुनिया का ख्वाब देखता है, विच क्या ख्वाब देखता है। तो वो ऐसी एक दुनिया का ख्वाब देखता है जो हम लिखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द ड्रीम ऑफ द व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ द पोइट, कि जो शायर है उसका ख्वाब क्या है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1 कि शायर क्या ख्वाब देखता है या उसका क्या ख्वाब है। द पोइट्स ड्रीम इज़ ऑफ a world. The poet's dream is of a world where no man will score, where no man will scorn, where love will bless the earth। यानी वो ऐसा ख्वाब देखते हैं where love will bless the earth, जहाँ पर जो प्यार मोहब्बत है वो निखारेगी दुनिया को, वहाँ पर ज़्यादा होगा, आम होगा। Everyone should be free to enjoy the everyone would be free to enjoy the bounties of the world, bounties of the world। सो ये था हमारा आंसर नंबर 1, जिसमें उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि जो शायर है उसका ख्वाब क्या है। तो उसका ख्वाब ये है कि एक ड्रीम देखता है वो एक वर्ल्ड का, जिसमें वो क्या है कि एक शख्स दूसरे शख्स को हकारत की नज़र से नहीं देखेगा, जहाँ पर प्यार और मोहब्बत से दुनिया का जो है निज़ाम चलाया जाएगा। थर्ड पे वहाँ पर हर शख्स जो है वो आज़ाद होगा कि वो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा हासिल करे। सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू मेक दिस ड्रीम ट्रू, कि हम क्या कर सकते हैं इस ड्रीम को सच बनाने में, ट्रू बनाने में। हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इसका आंसर, वी कैन मेक द पोइट्स ड्रीम ट्रू बाय we can make the poet's dream true by love and peace, by love and peace। moreover there should be moreover यानी कि there should be no, कि वहाँ पर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। मीन्स रेस हमने जो पढ़ा था, जो हमने कास्ट का पढ़ा था या हमने रंग का पढ़ा था कि रंग कोई नॉर नीदर वाइट नॉर ब्लैक, कि गोरा और काला कोई जो है वो सबकत हासिल नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसी दुनिया का ख्वाब शायद देखता था। तो वो रेशियल का वर्ड आ रहा है, रेस
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि वो एक दूसरे को हकारत से नहीं देखेंगे अपने रेस के लिहाज से, अपनी नस्ल के लिहाज से। अमंग द पीपल, अमंग द पीपल, ठीक। ये हमारा आंसर नंबर 2 था, जिसमें हमने क्या आंसर लिखा इसका, हमने देखा कि पोइट का जो ख्वाब है वो सच कैसे हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि हम लव एंड पीस से दुनिया जो है वो इसमें रहें, इसमें, और जो हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है हम उसको बिल्कुल भी ना करें। जो हमारा नस्ल परस्ती जिसको कहते हैं कि नस्ल से अलग रखना अपने आप को, एक से दूसरे पर सबकत देना, वो चीज़ बिल्कुल ना हो। थर्ड आंसर हमारे पास है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच लाइन्स इन द पोइम डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। सो ये जो है वो आपने ज़रूर बताना है कि आपको जो है वो कौन सी पोइम की जो लाइन्स हैं वो आपको पसंद आई हैं, ठीक। आपने जो है वो इसका पोइम का जो हमारे पास आंसर है, हम जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं इस पोइम की वो हम आंसर में लिखेंगे। सो आंसर नंबर 3 का क्या होगा आंसर, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम। वो आप पोइम की लाइन्स भी लिख सकते हैं, आपको याद हो और आप जो है वो उनको मेमोराइज करें। तो आपका जो आंसर नंबर 3 का आंसर है वो है फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम, ठीक। आंसर नंबर 3 की जो फर्स्ट 4 लाइन्स है वो मैं रीड करता हूँ। वो थी, आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉन, लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ अडॉन। ये हमारे जो फर्स्ट 4 लाइन्स थी, जो कि बेस्ट लाइन्स थी पोइम की। ये आपने जो है वो देख लेनी है और इनको राइट करना है अपने नोट्स पे। फोर्थ हमारे पास आ रहा है, विच लाइन्स ऑफ द पोइम इंडिकेट इक्वालिटी। पोइम की कौन सी लाइन्स ऐसी हैं जो कि इंडिकेट करती हैं इक्वालिटी में, मीन्स बराबरी को। वो हम देखते हैं वो कौन सी लाइन्स हैं। फोर्थ हमारा जो है वो आंसर बनेगा ये आंसर नंबर 4। ये पोइम की कौन सी लाइन्स हैं जो कि इक्वालिटी के बारे में बताती हैं। वो लाइन्स हैं, अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, a world I dream where black and white, जहाँ पर गोरा और काला, whatever race to be, जिस भी नस्ल का होगा, वट एवर रेस टू बी। या आंसर नंबर 2 जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे मेरे साथ। वट एवर रेस टू बी विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द वर्ल्ड, विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द वर्ल्ड and every man is free, और हर आदमी क्या होगा, आज़ाद होगा, फ्री। ये 4 लाइन्स वो लाइन्स हैं जो कि इक्वालिटी के बारे में बताती हैं, पोइम में इक्वालिटी के बारे में या बराबरी के बारे में बताती हैं। सो लास्ट हमारे पास क्या, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या आंसर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास 5th, What does the poet want to convey through the poem? पोइम क्या मैसेज, पोइट क्या मैसेज देना चाहता है पोइम से, पोइम के ज़रिए अपनी जो पोइम लिखी है यहाँ पर पोइट ने, वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो आइए उसका आंसर लिखते हैं। उसका आंसर हमारे पास आंसर नंबर 5 होगा। आंसर नंबर 4 भी आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। आंसर नंबर 5 जो है वो मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूँ।
आंसर नंबर 5, द पोइट wants to convey through this poem the poet wants to convey through this poem a message of peace, freedom, and no racial discrimination. No racial discrimination among the people. ये हमारा जो आंसर नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया, जो कि क्या है, पोइट ये कहता है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, पीस है, फ्रीडम है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैसेज देना चाहता है पोइम इस पोइट इस पोइम में ये मैसेज देना चाहता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के दरमियान पीस यानी अमन होगा और फ्रीडम होगा। ठीक, तो आंसर नंबर 6 है जो कि हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट। डू यू लाइक द पोइम एंड वाई? रीज़न देनी है आपने कि आपको ये पोइम पसंद आई है, यस, और वाई, क्यों आपको जो है वो पसंद आई है। तो उसका आंसर हम लिखते हैं यस आई लाइक द पोइम because it carries a message of love and freedom। क्या हमारा आंसर है? यस आई लाइक द पोइम, मुझे पोइम पसंद है, बिकॉज, क्योंकि इट कैरीज, ये रखती है क्या, एक ऐसा मैसेज अपने अंदर समोए हुए है, रखती है, जो कि है किसका, लव का एंड फ्रीडम का, जो कि किसका है, लव का है और फ्रीडम का है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है, लेसन नंबर 12 जिसका नाम आई ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके ग्रामर पार्ट को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है वो इस पर ग्रिप कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।